एडीनियम अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। डेज़र्ट रोज़ जैसे कि इसका नाम ही सुझाता है, बहुत ज़्यादा केयर ना करते हुए भी हमें काफ़ी सारे और काफ़ी खूबसूरत और बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें मिल जाते हैं। एडीनियम में सिंगल पेटल, डबल पेटल, ओबेसम, स्क्रॉटम, बहुत सारे थाइसोको, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, एडीनियम को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। चाहे किसी भी सीज़न में हो, थोड़ा बहुत केयर यदि हम करें तो एडीनियम हमें फ्लावरिंग भी अच्छा देगा और साथ ही सालों साल हमारे साथ में बरकरार रहेगा। मेरे पास में कुछ प्लांट्स जो हैं एडीनियम के, वो 10 साल तक पुराने हैं, लेकिन कुछ बातें जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहली टिप जो है वो ये कि एडीनियम को पॉटिंग सॉइल जो चाहिए वो बिल्कुल वेल ड्रेन चाहिए। चाहे आप सिर्फ सैंड में लगाइए, लेकिन उसे बढ़ने के लिए और उसे उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसे समय समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी है। एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल वो होती है जिसमें जब आप पानी डालें तो आसानी से वो नीचे बह जाए। एडीनियम का कॉर्डेक्स मोटा करने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें टिप नंबर 2 ये है कि समय समय से जब आप उसकी प्रूनिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली प्रून करके रखते हैं, तो आपका जो एडीनियम का कॉर्डेक्स है वो थिक होता जाता है। तीसरी जो टिप है वो ये कि एडीनियम को जब भी आप प्रून करते हैं, हमेशा प्रूनिंग करने के लिए स्टरलाइज शेयर की या जो भी आप कटिंग एक्सेसरीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे आप प्रॉपरली स्टरलाइज कर लीजिए। टिप नंबर 4, जब भी डॉर्मेंसी में कोई भी प्लांट जो है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जब वो डॉर्मेंट हो जाए उस दौरान हम उसके रेस्टिंग पीरियड का बहुत सम्मान करें। जैसे कि ठंड का मौसम जैसे ही आता है, एडीनियम में आपने देखा होगा सारी पत्तियां जो हैं धीरे धीरे झड़ के गिर जाती है। इस दौरान कुछ पत्तियां पीली भी होती हैं और वो गिर जाती हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि उसमें पत्तियां छोड़ दी या उसमें उसकी जो टहनियाँ आप देख रहे हैं काफ़ी लेगी हो गई हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा जो है कि आप या तो उसे प्रून कर दीजिए, जिससे एडीनियम की जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ब्रांचेस को बचाने में जा रही है वो नहीं जाएगी। टिप नंबर 5, जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे गिर जाते हैं उन जगहों पर एडीनियम को अंदर ऐसी जगह रख लेनी चाहिए इस ओपन स्काई से सेव करके, कि ऊपर से जब उस पर ठंडी ओस गिरेगी तो वो ऐसे ही एडीनियम की टेंडेंसी होती है कि जब एडीनियम की टिप पे ठंडी ओस गिरती है तो ऊपर से वो धीरे धीरे करके गलने लगता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एडीनियम को ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पर उसे ओस से आप बचा सकें। टिप नंबर 6, कि अपने एडीनियम को समय समय से फंगीसाइड ज़रूर डालिए। यदि आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप उसमें ट्राइकोडर्मा आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम की खली आप स्प्रे भी कर सकते हैं और रूट्स में भी डाल सकते हैं, ताकि एडीनियम में किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे। इसमें फ़र्स्ट और फॉरमोस्ट जो बीमारी लगती है वो होती है रूट रॉट की प्रॉब्लम। मैंने अपने कुछ एक पौधों में ये प्रॉब्लम फेस की है। इसीलिए बेस्ट है कि जब भी कभी आप पॉटिंग सॉइल बनाएं एकदम वेल ड्रेन बनाइए, चाहे तो आप सिर्फ सैंड में लगाइए। बारिश के मौसम में भी उसमें आप समय समय से हर हफ्ते दर हफ्ते जब भी आपको लगता है कि पानी रुका होगा उस दौरान जो है फंगीसाइड डालिए अपने पौधों में और स्प्रे भी कीजिए, ताकि एडीनियम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। टिप नंबर 6, एडीनियम में वाटरिंग कम से कम कीजिए, मतलब 15 दिनों में एक बार कीजिए, तो देखिए आपके एडीनियम में फ्लावर्स पक्का आएंगे। मेरे पास में कई ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें मेरे व्यूअर्स मुझसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी समय से फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि एडीनियम को आप पानी देना बंद कर दीजिए। जब आप 15 दिन में एक बार इसे वाटरिंग कीजिए, और जब आप वाटरिंग करते हैं तो इतनी थॉरोली कीजिए वाटरिंग कि ऊपर से पानी एक बार ड्रेन आउट हो जाए, फिर दूसरी बार, 2 बार, 3 बार, कि वो प्लांट जो है पूरी तरीके से तर जिसको हम कहते हैं वो हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एडीनियम जो है वो अच्छा रहेगा। टिप नंबर 7, जब बहुत ज़्यादा पॉट का कॉर्डेक्स जो है ये एडीनियम का जब बड़ा हो जाता है
उस दौरान आप इसे रिपोर्ट कर दीजिए। आप ऐसा साल में 2 से 3 बार रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स चाहिए तो उतना प्रून कर दीजिए, जितना प्रून करेंगे उतने ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे उतने ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे। कुछ लोग डॉर्मेंसी में जाने से पहले प्रून कर देते हैं और कुछ लोग डॉर्मेंसी के बाद। आप अपनी सहूलियत से प्रून कर दीजिए, और प्रून करने के बाद में जहाँ से आप उसे कट करते हैं उस कटिंग वाले हिस्से में या तो आप फेविकॉल लगा दीजिए, बेस्ट है कि आप नेल पॉलिश या पेंट लगा दीजिए, जिससे वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे फंगस बिल्कुल ना हो। और जो भी कटिंग आपने काटी हुई है उसे 1 वीक तक आप ड्राई कीजिए, और उसके बाद में मॉइस्ट सैंड में लगाकर रूटिंग हार्मोन लगाइए, और मॉइस्ट सैंड में लगाकर उसे हफ्ते 15 दिन के लिए छांव में रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है जब आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एडीनियम आपका साथ हमेशा हमेशा देगा और आपके बगीचे को खूबसूरत फूलों से भरता रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक्स।